विच हैज़ मोर रेजिस्टेंस, 100 वॉट बल्ब या 60 वॉट? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस पावर के, 60 वॉट की ज़्यादा होगी। और इसी पे और भी बहुत सारे सवाल आए कि विच विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस सेम बैटरी, 500 वॉट या 40 वॉट? तो ऑफ कोर्स 40 वॉट। अब देखो ये बहुत है हमारे ये MCQs। इफ़ टू बॉडीज एट डिफरेंट मास इनिशियली एट रेस्ट रिएक्टेड अपॉन बाय सेम फोर्स सेम टाइम देन बॉडी विल एक्वायर, तो करेक्ट आंसर है सेम मोमेंटम। फिर है आफ्टर कॉम्पटन स्पेक्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज, तो करेक्ट आंसर है डिक्रीज। फिर फ्रिक्शन इज़ अ डैश फोर्स, तो फ्रिक्शन कहलाती है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फिर कह रहे हैं ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन कह रहे हैं विल बी 100% इफ़ टेम्परेचर, तो देखो ये फार्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। तो T2 अगर ज़ीरो हो जाए यानी सोर्स सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए। फिर कह रहे हैं आ ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल एब्जॉर्बर एन आइडियल रेडिएटर, मतलब ये पूछा था क्या होती है, तो जी आइडियल एब्जॉर्बर भी होती है, आइडियल रेडिएटर भी होती है। फिर पावर ऑफ लेंस 10 डायोप्टर दी थी, फोकल लेंथ पूछी थी सेंटीमीटर में, तो शॉर्टकट फार्मूला हमारा 100 अपॉन पी फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर के लिए, 100 को 10 से डिवाइड कर दें 10 सेंटीमीटर। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, तो करेक्ट आंसर है डिस्टेंस। फिर बड़ी अच्छी MCQs है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 5 ओम एंड 9 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी ऑन विच रेजिस्टेंस देयर विल बी हाईएस्ट पोटेंशियल। देखो जब सीरीज़ में तो करंट सेम होगा, पोटेंशियल चेंज होगा, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा बच्चों? ऑब्वियस सी बात है यार, सिंपल सा दिमाग यूज़ करो, उसका होगा भाई जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। फार्मूला क्या होता है? V=IR, करंट तो सेम है, तो करेक्ट आंसर होगा 9 ओम, क्योंकि 3 5 9 में 9 ज़्यादा है। कार्नेट इंजन की जो सोर्स का टेम्परेचर है 27 डिग्री, 273 प्लस करेंगे 300 केल्विन, और सिंक का -123, 273 प्लस करेंगे 150 केल्विन। तो बच्चों एफिशिएंसी चाहिए, अब ये देखेंगे परसेंट में चाहिए या फ्रैक्शन में, तो भाई फार्मूला लगा देंगे हम, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ये सवाल बहुत आ रहा है। मैक्सिमम रेंज जो है आपको दी हुई है प्रोजेक्टाइल की 16 किलोमीटर, G10 दी है वेलोसिटी, तो ये फार्मूला होता है V²/G। ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 V², तो भाई 4 0 हैं तो 2 0 ले जाएंगे, 16 का रूट 4, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 400। फिर एक और बड़ी अच्छी MCQs है कि फ्रीक्वेंसी वेव्स की जो है 200 हर्ट्ज़ है, टेंशन हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? यार ये ट्रिक भी बताइए क्लास में बार बार, टेंशन 4 का रूट क्या होता है 2, तो इसका मतलब अगर टेंशन 4 टाइम बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाएगी, 200 इंटू 2 कितनी हो जाएगी? 400 इज योर। MCQs भी बहुत आ रही है, 1 किलोवाट आवर में कितने गीगा जूल्स होंगे? तो 3.6 इंटू 10⁻³ होता है। अब देखो बहुत तरीके से पूछा जा रहा है, एक बार ये भी पूछा था 3.6 आगे क्या होगा, ये ठीक है, 3.6 इंटू यानी 10 की पावर कितनी होगी? -3। तो मेरे भाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो इसका कॉन्सेप्ट ये समझो कि 1 वॉट आवर 3600 जूल्स होता है, किलो वॉट आवर क्या हो जाएगा? 3600 इंटू 10 की पावर 3। अब अगर इसको जूल से गीगा जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻9 से डिवाइड करेंगे, ये 3 कैंसिल हुई, ये पावर ऊपर जाके माइनस हुई -6, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻³ तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फिर डायमेंशन पूछिए एंट्रोपी की, ये बहुत आ रहा है, mL² T-2 K-1, ज़ाहिर है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होती है, और फार आई, ठीक है, नॉर्मल आएगी, यानी नॉर्मल इंसान की जो दूर तक देखने की एबिलिटी होती है कितनी होती है बच्चों? इन्फिनिटी। फिर कह रहे हैं विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट वैल्यू? फेम्टो, पीको, एटो, मिली, तो एटो -18 होता है ये।
वेक्टर एंगल निकालना है विद वाई एक्सेस दिया है a = 2i + 12j। देखो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो, चूँकि वाई एक्सेस की बात हो रही है तो j का कंपोनेंट नीचे, i का ऊपर, 2/√12। 12 को मैं 2 × √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 कैंसिल। अब 1/√3 का tan इनवर्स, हाँ जी, tan की वैल्यू कब होती है 30 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। फिर कह रहे हैं एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, भाई मुसलसल क्या हो रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका आंसर है इंक्रीज। फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो भाई ये क्या होती है, रैंडम होती है। फिर पूछ रहे हैं इन विच मीडियम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस विल बी मिनिमम। तो बच्चों जो करेक्ट आंसर था इसका वो था डिस्टिल वाटर, और उसके अलावा भी जो ऑप्शंस दिए हुए थे ऑयल था, एयर था, वैक्यूम था। तो जो रिपल्शन बिटवीन टू एटम्स मिनिमम होगी वो किस में होगी, डिस्टिल वाटर में, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टिल वाटर। कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड विद बैटरी एंड इज़ फुली चार्ज देन, तो आंसर होगा करंट विल नॉट फ्लो। इसी तरह इफ़ चार्ज बॉडी इज़ मूविंग along positive x-axis and suddenly it experience an electric field in that direction, what will happen? तो हो जाएगा it will accelerate. Which of the following is not the unit of angular displacement? देखो डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन तो सब होते हैं, तो रोटेशन हो जाएगा। What is the surface density if electric intensity is increased by 3 times? सरफेस डेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, तो ये भी भाई 3 टाइम्स हो जाएगी। फिर ब्लैक बॉडी एमिट रेडिएशन ऑफ विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस के।